सुप्रभात बच्चों। आज हम आप लोगों को कक्षा 10 विषय हिंदी क्षितिज पाठ 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीदास का अध्ययन अध्यापन करेंगे। बिना समय को नुकसान किए बर्बाद किए हम लोग थोड़ा सा तुलसीदास जी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि तुलसीदास राम भक्ति शाखा के कवि थे और आपका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में 1532 ईस्वी में हुआ। कुछ विद्वान आपका जन्म एटा जिले के शोरो नामक गांव को मानते हैं। बाल्यावस्था में अभूतपूर्व नक्षत्र में पैदा होने के कारण आपकी माता का स्वर्गवास हो गया और आप बाल्यावस्था से ही कष्टों को अपना साथी बनाया। बचपन में ही आपके अंदर अध्यात्म के प्रति चिंतन रहा और जिसके कारण आप अपने दीक्षा गुरु नरहर दास जी से दीक्षा लेकर के इस दिशा की तरफ आगे बढ़ गए। आपके पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता का नाम तुलसी था। आपका विवाह पंडित दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से हुआ और ये कहा जाता है कि जिसके भर्त्सना से आपके अंदर इस दिशा की तरफ मुड़ने की प्रवृत्ति जगी, वह दोहा है अस्थि चर्म मम देह में तामे ऐसी प्रीत जो करते रघुनाथ में होती ना होवे। आपकी रचनाएं हैं 36 रचनाएं, किंतु 12 ही प्राप्य हैं और इन 12 में श्री रामचरित मानस ये आपकी प्रसिद्धि का आधार है। श्री रामचरित मानस एक महाकाव्य है जिसमें श्री रामचंद्र जी के जन्म से लेकर राज सिंहासन तक आपने वर्णन किया है और उसके माध्यम से जनता को लोक मंगल की कामना से एक मैसेज दिया है, एक संदेश दिया है जिसमें राजधर्म, अर्थनीति, आदि का वर्णन किया है। हमारे यहां पाठ में राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के माध्यम से पाठ्यगत है। प्रसंग है उस समय का जब मिथिला के नरेश राजा जनक जी अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर का आयोजन करते हैं और उस आयोजन में तीनों लोगों के राजाओं का आमंत्रण करते हैं और उसमें एक शर्त होती है, महादेव का जो धनुष है उसको जो खंडित करेगा, तोड़ेगा, उसी के साथ सीता का विवाह। तो बच्चों, गुरु विश्वामित्र के साथ अयोध्या के राजा दशरथ रामचंद्र और उनके अनुज लक्ष्मण जी भी उस मकशाला में पहुंचते हैं और धनुष श्री राम जी के द्वारा तोड़ी जाती है और उसकी टंकार को सुन करके परशुराम जी को क्रोध होता है
क्योंकि परशुराम महादेव जी के अनन्य उपासक होते हैं, भक्त होते हैं, और उनको एक कष्ट होता है कि हमारे आराध्य के इस धनुष को तोड़ने वाला कौन है, और उस मक्षाला में पहुंच करके जो वार्तालाप होता है उसी का वर्णन यहाँ पर किया गया है। नाथ संबोधन भंजनिहारा, जब परशुराम जी के द्वारा यह कहा जाता है कि इस सभा में जो बैठा हुआ है वो इस बात को बताए कि इस धनुष को तोड़ने वाला कौन है, तो वहां से आवाज आती है कि नाथ संबोधन भंजनिहारा है को दास तुम्हारा। हे मुनि श्रेष्ठ, इस धनुष का जो तोड़ने वाला है वह आपका एक दास होगा, सेवक होगा। आयस पाह कहीं किन मोही सुन रिसाए बोले, आज्ञा पाकर ऐसा कहा गया, और वे मुनि जी कहते हैं अत्यंत क्रोध में आकर के, जब इस प्रकार से ये बात कही जाती है कि आपकी आज्ञा ही होगी और इस धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई दास ही होगा, ऐसी बात जब परशुराम जी सुनते हैं तो उनका क्रोध बढ़ जाता है, क्रोधाग्नि उनकी धधक उठती है, और सेवक जोश करे सेवकाई। और कहते हैं कि सेवक वो होता है जो सेवकाई को करे, सेवा भाव को जो जिसके मन में होता है वो सेवक होता है। अरे करनी और करे लायक, ये तो दुश्मनों का कार्य है। ये दुश्मनों का कार्य है जो दुश्मनी करके वो लड़ना चाहता है, ये सेवक का कार्य नहीं है। सेवक ऐसा कभी नहीं करता है। सुनो राम जय शिव धनुरा, ऐ राम सुनो, इस धनुष को तोड़ने वाला सहस्रवास जैसे राक्षस के ही समान वह मेरा दुश्मन है। सो बिलगाओ बिहाय समाचार, वो इस सभा से अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजाओं को दंड मिलेगा। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, जब इस प्रकार से मुनि परशुराम जी के द्वारा बातें कही जाती हैं तो लक्ष्मण जी को थोड़ा सा हंसी आती है, मुस्कुराते हैं। अब बोले परस धरियो मान, और ये बोलते हैं कि व्यर्थ में ही मुनि जी आपने फरसे को धारण किया है, क्योंकि आपका फरसा तो इस समय लज्जित हो रहा है आपकी वाणी से, क्योंकि आपकी वाणी में ही इतनी तीव्रता है, इतना क्रोध है कि फरसे की जरूरत ही नहीं। बहुधनु ही तोरी लड़काई, और सुनिए मुनि जी, बाल्यावस्था में ही हमने पता नहीं कितनी धनुहिया को तोड़ दिया, कबहू ने ऐसे स्कीम घुसाई, और इस प्रकार से आज तक आपने तो कभी कोई क्रोध नहीं किया और न ही किसी ने कोई क्रोध किया। अकेही यही धनु पर ममता के ही हेतु सुन रिसाई कह भृगुकुल केतु, और इस धनुषी पर, इस धनुष पर आपका इतना मोह क्यों है, क्यों इतनी ममता है जो क्रोध कर रहे हैं हम लोगों पर। और जब इस प्रकार से सुनते हैं तो भृगु कुल केतु अर्थात महर्षि भृगु के कुल का केतु जो परशुराम जी हैं उनका क्रोध और बढ़ जाता है। कहते हैं रे निप बालक कालवश बोलत तो ही न संहार, बहुधनु ही त्रिपुरारी संविदित सकल संसार। रे निप बालक, ए राजा के बच्चे, मैं समझ रहा हूं कि तेरा काल तेरे सर पर मंडरा रहा है, जिसके वशीभूत होकर के तू अपनी वाणी को लगाम नहीं दे रहा है। ये धनुही पूरी दुनिया, तू धनुही के शब्द का उच्चारण कर रहा है इसके संदर्भ में, ये तो महा परम विकराल शक्ति से युक्त यह हर हर महादेव का गांडीव धनुष है, ये पूरी दुनिया में विख्यात है, जिसके बारे में तुम धनुही शब्द का उच्चारण कर रहे हो, प्रयोग कर रहे हो, ये शोभा नहीं दे रहा है। लग रहा है कि तेरा काल तेरे सर पर मंडरा रहा है, और यही एक कारण है कि तू अपनी वाणी पर लगाम नहीं दे रहा है। बोलत तो ही न संभाल,
अगले पद में लखन कहां हंसी हमरे जाना, मुस्कुरा करके लखन लाल जी उत्तर देते हैं कि हमारी समझ में सुनो देव सब धनुष समाना, जितने भी धनुष होते हैं वो सभी समान होते हैं। किसी भी धनुष में किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं होता है मेरी समझ में। अकाछति लाभ जूल धन तोरे, देखा राम नयन के भोरे। काछति लाभ जूल, जूल मीन्स होता है पुराना, ओल्ड। क्षति माने नुकसान। मेरी समझ से इस पुरानी धनुष के टूट जाने से कोई लाभ और कोई हानि नहीं है। और भी सुनिए, राम ने तोड़ा भी नहीं या किसी ने तोड़ा भी नहीं, राम ने तो सिर्फ थोड़ा सा देखा और अज्ञानता में अपने आप यह धनुष टूट गई, उसमें कौन सा दोष उनका है। अछुअत टूट रघुपति में दोषो, अमुन बिन काज करिए कत रोष। व्यर्थ में ही आप रोष कर रहे हैं, छूते ही टूट गई, इसमें राम का दोष नहीं। बालक बोले बधौ नहीं तो ही, अकेवल मुनि जड़ जाने। ऐ बालक, ऐ दुष्ट बालक, तुझे अभी तक मैंने अगर बचा करके रखा है तो सिर्फ इसलिए तुम्हारे ऊपर प्रहार नहीं किया है इस फरसे का कि मैं जानता हूं कि तू अभी बालक है, और बालक की हत्या करना हमारे खिलाफ, एक वीर के खिलाफ, एक योद्धा के खिलाफ है। बालक बोली बधौ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जानो मोहि। केवल मुनि ही मुझे मत जानो, केवल ऋषि ही मुझे मत जानो। और अगर तुझे अब तक बचा करके मैंने रखा है तो सिर्फ और सिर्फ केवल बालक समझ करके, अन्यथा अभी तेरा मैं वध कर देता। बाल ब्रह्मचारी, कोई मेरे बारे में सुनो, मैं बाल्यावस्था से ही ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाला हूं। और विश्व विदित क्षत्रिय कुल दुई, पूरी दुनिया जानती है, पूरा विश्व जानता है कि मैं क्षत्रियों के कुल का संधारक हूं। और भुजबल भूमि भूग बिनकीनी, अपनी बिन भुजाओं की ताकत से इस धरती को पता नहीं कितनी बार शक्तियों अर्थात राजाओं से विहीन करके इसको ब्राह्मणों को मैंने दान कर दिया। विपुल बार वही देवंदिनी, कई बार मैंने ब्राह्मणों को दान में दिया। सहस्रबाहु छेद निहारा परशु विलोक महिपुराय, मेरी भुजाएं और मेरा ये फरसा सहस्रबाहु जैसे राक्षस की भुजाओं को काटने वाला है। जरा इस मेरे फरसे को तो निहारो, देखो, अभी तुझे भय नहीं लग रही है। मातु पिता जन सोच बस करस बही इसकी सोर, गर्भन के रभग दलन परशु मोर अधिक। और सुनो, इस फरसे की इस मेरे फरसे की जो टंकार है, इसकी जो शार्पनेस है, इसकी जो तीव्रता है, वो कैसे है। मां तो पिता ही जन सोच बस। ए राजा के बच्चे, तुम अपने माता पिता को सोच में मत डालो, क्योंकि मैं तेरा अगर वध करता हूं तो इस वध का परिणाम तुम्हारे पर नहीं, अर्थात तुम्हारी माता और पिता पर होगा। वो कष्ट में जाएंगे, उनको दुख होगा, वे रोएंगे। इसलिए मैं तुम्हारे लिए नहीं, मैं वो तुम्हारे माता पिता के कष्ट को देख रहा हूं, और जिसके कारण अभी तक तुझे मैं बचा करके रखा हूं। और सुन, ये मेरे फरसे की टंकार को सुन करके गर्भ में पल रहा बच्चा भी भयभीत हो जाता है और उसका गर्भपात हो जाता है, और तू अभी इसके बारे में नहीं समझता। आगे क्या लखनलाल जी कहते हैं, आइए हम लोग देखते हैं कि बेहस लखन बोले मृदुवानी। जब इस प्रकार से मुनि परशुराम जी के द्वारा अपने फरसे और अपने बारे में वर्णन किया जाता है तो लक्ष्मण जी बोलते हैं बड़ी ही मृदुवाणी में हंसकर, अहो मुनीस महाब्रह्मानी, अरे मुनि जी, मैं मानता हूं कि आप बहुत बड़े योद्धा हैं, और पुण्य पे मोह दिखाओ कुठार। बार बार ये जो मुझे अपने फरसे को दिखा रहे हैं, इसके माध्यम से क्या मुझे भयभीत करना चाहते हैं? आप सुन लीजिए, ऐसा कदाप नहीं हो सकता है, क्योंकि कभी कोई फूंक करके सुमेर पर्वत को नहीं उड़ा सकता। ठीक उसी प्रकार से आपकी ये घुड़की से हम डरने वाले नहीं हैं। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नहीं, यहाँ कुम्हड़े की कोई बतिया नहीं कि जो तर्जनी देखने से मर जाएगी। हम कुम्हड़े की बतिया नहीं है, हम क्षत्रिय हैं, हम वीर हैं। ये प्रकारांतर से बताने का प्रयास किया है लक्ष्मणलाल ने।
जो तर्जनी देख मर जाएंगी कि अंगुली दिखाने से कोई यहाँ पर डर जाएगा, मर जाएगा। देख कुठार सरासर बना, मैंने आपके इस कुठार फरसे को और बाण को, धनुष को मैंने देखा है, और मैं जो कुछ कहा सहित अभियान माना, और जो कुछ भी मैं कह रहा हूं ये स्वाभिमान के साथ कह रहा हूं, गर्व के साथ कह रहा हूं, जान करके कह रहा हूं, समझ करके कह रहा हूं, सोच करके कह रहा हूं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। और भृगुसुत समूह जनेऊ बिलोकी, भृगुसुत महर्षि भृगु के पुत्रों को जान रहा हूं, और आपके शरीर में जो उपनयन अर्थात जनेऊ धारण किए हुए हैं वो भी दिखाई पड़ रही है। मैं समझ रहा हूं कि आप कोई ब्राह्मण हैं। अजो कछु कहूं सहूं ऋषियों की, और जो कुछ भी कह रहे हैं उसको मैं सह रहा हूं और अपनी क्रोध को शांत कर रहा हूं, क्योंकि मैं समझ रहा हूं कि महर्षि भृगु के आप पुत्र हैं, और जो शरीर में जनेऊ धारण किए हुए हैं उससे भी यह ज्ञात हो रहा है कि आप ब्राह्मण है। इसलिए आगे क्या कहते हैं देखिए, सुर महिषुर हरिजन अरुगायु, सुर देवता, महिषुर ब्राह्मण, हरिजन प्रभु का सेवक, और गाय पर हम लोग सदाई नहीं दिखाते, हम लोग प्रभुताई नहीं दिखाते हैं। ये हमारे कुल की मर्यादा है, ये हमारे कुल का धर्म है। बधे पाप अब कीरत हारे, अगर हम इनका वध करते हैं तो भी पाप, और हार जाते हैं इनसे तो भी हमें पाप ही पाप लगता है। मारत हूं करी तुम्हारे कोटि कुलिस संवचन सुनारा। ऐ मुनि जी, ये आपकी वाणी तो सैकड़ों फरसे के बराबर है, व्यर्थ में ही आपने इस फरसे को धारण किया है। व्यर्थ धर्म धनवान कठारा, अर्थात व्यर्थ में ही आपने धनुष बाण को धारण किया हुआ है। जो विलो की अनुचित कहना क्षमा महामुनिधि, अगर मैंने इसमें कुछ गलत कह दिया है तो हे महामुनि मुझे क्षमा करिएगा। असुनि सरोस भृगुवंश मन बोले गिरागधीर, इस प्रकार की वाणी को सुन करके भृगुवंश मणि परशुराम भगवान जी अत्यंत गंभीर वाणी में बोलते हैं। क्या बोलते हैं कि कौशिक सुनो मंदु यह बालक, ऐ विश्वामित्र जी सुनो, यह मूर्ख जो बालक है और निश्चित ही काल के अधीन होकर के, ये काल के वश में है, इसलिए इस प्रकार से व्यवहार मेरे साथ कर रहा है। भानु वंश राकेश कलंकु, ये सूर्य वंश में चंद्रमा में लगे हुए उस कलंक के समान है। निपट निरंकुश अबुध का शंकु, अत्यंत ही निपट है और बिना अंकुश के है, बिना भय के है, और यह इसके अज्ञानी है, इसके अंदर किसी भी प्रकार का भय नहीं है। काल कवल हुई है क्षण माही, निश्चित ही अभी क्षण मात्र में ये काल का ग्रास बन जाएगा। अब कहूँ पुकार तोरे मैं नहीं, मैं इसको चैलेंज के साथ कहता हूँ, मैं इसको चिल्ला करके कह रहा हूँ, इसमें किसी भी प्रकार की मुझे कोई भय नहीं है, कोई माने डर नहीं है। तुम हटकाओ जो चाहो उबारा, अगर तत्काल इसे आप बचाना चाहते हैं तो कई प्रताप बल पुरुष हमारा, हमारे बल को, हमारे पौरुष को, हमारे वीरत्व को बता करके इसको समझाइए कि मैं कौन हूं, मेरे द्वारा कैसे क्या क्या किया गया है। लखन कहूं मुन सुयस तुम्हारा, लखन पुनः उत्तर देते हैं, लखन पुनः बात बोलते हैं कि ऐ मुनि जी, मैं आपके सुयस को, मैं आपके बल को अच्छी तरीके से जानता हूं, तुम्हें छत को बढ़ नहीं पा रहा, अर्थात आपको ही ये सुशोभित होता है, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। और क्या कहते हैं, अपने मुंह तुम आपन करनी, अपने ही मुंह से आप अपनी प्रशंसा कर रहे हैं, और बार 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 अपने कार्यों का ही वर्णन कर रहे हैं, अपने मुंह से अपनी प्रशंसा कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। कभी वीर योद्धा जो होता है वो अपने मुंह से अपनी प्रशंसा नहीं करता है, उसकी प्रशंसा या उसकी वीरता का प्रमाण रणस्थल देता है, लोग देते हैं, इतिहास देता है, किंतु आप तो अपने मुंह से प्रशंसा अपनी कर रहे हैं। मैं संतोष तो पुण्य कछ कहूं, अर्थात अगर आपको इस पर भी संतोष नहीं होता है तो मैं फिर से कह रहा हूं, जन ऋषि रोग की दुष्ट अपने क्रोध को रोक करके अत्यंत कष्ट को मत सहन कीजिए। वीर व्रती तुम धीर अशोभा, गारी देव न पाओ शोभा, अर्थात वीर व्रत को धारण करने वाले अत्यंत पराक्रमी वीर योद्धा हो, ये आपको शोभा नहीं देता है कि आप इस तरीके का व्यवहार इस सभा में करें। शूर समर करनी करही न जनावही आप, कहीं न जनावही आप, विद्यमान कायर करें भगवान। शूर लोग जो होते हैं वो रण क्षेत्र पा करके अपने पौरुष को दिखाते हैं और अपने मुंह से अपनी प्रशंसा नहीं करते हैं, और विद्यमान रण पाए ऋतु,
और जब वे अपने दुश्मन को रण क्षेत्र में पाते हैं तो वहां युद्ध करते हैं। कायर जब होते हैं वो विद्यमान ऋण पाए को अपनी ही प्रशंसा करते हैं। मैं तो समझता हूं कि जो योद्धा होता है वो अपनी प्रशंसा नहीं करता है, वो युद्ध करता है। जो कायर होता है वो अपनी प्रशंसा करता है, युद्ध से बचने की कोशिश करता है। अंतिम पद में बच्चों कि तुम तो काल हाँक जब लावा। परशुराम जी कहते हैं मुझे लग रहा है कि जैसे तुमने अपनी मौत को बुला करके लाया है, बार बार मोहिला बुलावा, इसलिए तुम बार बार मुझे भड़का रहे हो, मेरी क्रोधाग्नि को बार बार जला रहे हो। सुनत लखन के वचन कठोरा, इस प्रकार के लखनलाल के वचन को, कठोर वचन को सुन करके परस सुधारें धर्म कर लाना, अर्थात बार बार उस परस को अपने सुधारते हैं, उठाते हैं और क्रोध को बढ़ाते हैं। अब जनदेव दोष मोहि लोगों को फिर से संबोधित करते हैं। यह सभा में बैठे हुए लोग अब मेरा दोष मत देना कि मैंने बालक का अपराध कर दिया है। कटवादी बालक बद लोगों, यह कट्टू वचन बोलने वाला जो लक्ष्मण लाल है ये निश्चित ही बद के योग्य है। बाल विलोक बद में बचा, इसको बालक समझ करके मैंने बहुत बचाया, किंतु अब यह मरणहार्य भाषा चाहा, निश्चित ही अब मरने के योग्य ही है, अब यह निश्चित ही मारा जाएगा। कौशिक कहा क्षमी अपराध हो। इतने में विश्वामित्र जी वहां पर उपस्थित हैं और बोल उठते हैं कि अरे महामुनि जी क्षमा करिए, क्योंकि बाल दोष गुण गणे ही साधु, अर्थात जो साधु लोग होते हैं, मुनि लोग होते हैं, ऋषि लोग होते हैं, सज्जन लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, वह छोटे बच्चों के अपराध की गणना नहीं करते हैं, उसको दिमाग में नहीं रखते हैं। अब खर कुठार मैं क्रूर द्रोही, आगे अपराधी क्रूर द्रोही। खर दुष्ट, कुठार अक्रूर को ही केवल आगे अपराधी को द्रोही, और भले ही उसके आगे क्यों ना ही गुरु का द्रोह करने वाला ही क्यों न हो। उत्तर देत छोड़ो बिन मारे, केवल कौशिक सिंह तुम्हारे। अगर इस प्रकार से उत्तर देते हुए अगर मैंने किसी को भी पाया होता तो निश्चित ही बिना मारे न छोड़ता, लेकिन अगर मैं इस बालक को छोड़ रहा हूं तो केवल विश्वामित्र जी, कौशिक जी, केवल आपके ही सील का प्रभाव है और आपका मैं सम्मान कर रहा हूं, इसलिए मैं इस बालक को छोड़ रहा हूं। तहीं कटकाट कुठारे बुरे ऋण होते संतोरे, नहीं तो मैं अभी इस कुठार से इसको काट करके अपने गुरु से ऋण मुक्त हो जाता। गाध सुन कह हृदय हस मुनि हरिहरे सूझ, अर्थात विश्वामित्र ने अंदर ही अपने सोचा, हृदय में ही सोचा कि मुनि जी को अभी ये बड़ा सहज लग रहा है, हरिहरे इस दिखाई पड़ रहा है। आय मैं खौण लोक में, अर्थात ये जो लखनलाल जी हैं, दोनों भाई हैं, ये लोहे के समान है, गन्ने की, मीठे गन्ने की तरह नहीं है। अजमुन बूझ अबूझ, अब भी ये नहीं समझ पा रहे हैं, अब भी ये अज्ञानी बने हुए हैं, ऐसा विश्वामित्र जी अपने मन में सोचते हैं। और आगे लास्ट पद है बड़ा कि कहूं लखन मुनि, आगे छंद में कहा कहूं लखन सुनिशील तुम्हारा, कहूं लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। लखनलाल जी कहते हैं कि विश्वामित्र, परशुराम जी, आपका सील, आपका पौरुष, आपका ज्ञान, आपका तप ये कौन नहीं जानता है, सारे संसार में विदित है। माता ही ऋण भैली की, आपने तो अपनी माता से ऋण हो लिया है, लेकिन गुरु का ऋण अभी आपके माथे पर चढ़ा हुआ है। गुरु ऋण रहा सोच बढ़ दीजिए, जो जन्म हमें माथे पर, अब इसको हमारे मत्थे मत काढ़िए। और दिन चले गए ब्याज बहुत बढ़ा, अर्थात काफी दिन बीत गया है, उसका ब्याज भी बहुत अधिक हो गया है। अगर आप इसकी कैलकुलेशन ना कर सकते हो, अगर आप इसकी गणना ना कर सकते हो, तो मैं किसी ज्योतिषी को बुला दूं, किसी गणितज्ञ को बुला दूं, वो उसकी गणना कर देगा कि आज से इतना दिन क्या ब्याज है, और उसको मैं थैली लेकर के बैठा हूं और इसका मैं हिसाब किताब आगे कर देता हूं। अब अन्य व्यवहारिय बुलाई, अर्थात मैं किसी व्यवहारिया को, किसी गणितज्ञ को बुला देता हूं और तुरंत देव में थैली खोली, अर्थात मैं यहाँ पर बैठा हूं उस ऋण को चुकाने के लिए, किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसा चाहें वैसा कर लें। सुन कट वचन कुठार सुधारा, और फिर से इस प्रकार के कटु वचन को सुन करके लखनलाल जी के परशुराम जी फिर से अपने परसे को सुधारते हैं। हाय हाय सब सभा पुकारा, सभा में बैठे हुए जितने भी लोग थे सब त्राहिमाम त्राहिमाम, हाय बचाओ बचाओ की आवाज करने लगे, पुकारने लगे। भृगुवर परस दिखाओ मोही, भृगुवर परस दिखाओ मोही, अर्थात बार बार भृगु शुद्ध परशुराम जी फरसे को दिखाते हैं। और विप्र विचार वचो मृत दोही, केवल विप्र समझ करके मैं
आपको बचाना चाहता हूँ, और इसलिए आप नृपद्रोही हैं और मिले न कबहु शुभ गाढ़े। अर्थात आज तक मुझे लग रहा है कि आपको कोई अच्छा योद्धा समर में नहीं मिला हुआ है, और द्विज देवता धरण के बारे अर्थात व्यर्थ में ही आप द्विज देवता के रूप में हैं, सामने खड़े हुए हैं। अनुचित कर सब लोग पुकारे, सभी सभा में बैठे हुए जितने भी लोग थे वो अनुचित कहने लगे, ऐसा नहीं कहना चाहिए, ऐसा नहीं कहना चाहिए। इतने में रघुपति सैनी लखन निवारे लखनलाल जी को श्री रामचंद्र जी ने आंखों के इशारे से ही मना किया कि नहीं लखन, अब ज्यादा हो रहा है, क्योंकि आप परशुराम जी को नहीं जानते हो। लखन उतर आहुति सरिस भृगुवर कोच किसान बढ़त देख जल संवचन बोले रघुवर धाम। लखनलाल के उत्तर उस जलती हुई अग्नि में घी के समान था। जो परशुराम जी की क्रोधाग्नि जल रही थी उसमें लखनलाल जी का जो उत्तर था वो घी के समान था। और बढ़त देख जल संवचन, जब वह बढ़ने लगी तो श्री रामचंद्र जी अपने सैन इशारे से, अपने नयन के इशारे से, अपने वचन से, शीतल वचन रूपी पानी से डाल करके उस स्थिति को शांत कर दिया। यही इस पाठ का व्याख्या है बेटा। मुझे विश्वास है कि आप लोगों की समझ में आया होगा, और इसकी प्रक्रिया जरूर करें, कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।